ठीक हो तुम? हाँ, बेहतर हूँ। ये बताओ कि वहाँ से निकली कैसे तुम? क्या कोई मुआवजा था? कसम से मुझे भी नहीं पता। किसी ने मेरा बाजू पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा ब्रेसलेट? उस हादसे से बच गई हो और अभी भी तुम्हें ब्रेसलेट की फिक्र है? उफ, वो आयशा सुल्ताना ने दिया था मुझे। वो मेरे लिए बहुत लकी था। जान बच गई तुम्हारी, क्या ये कम है? किसने बचाया तुम्हें वहाँ से? मुझे नहीं पता। खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। बस अपना सर छुपा लिया मैंने, और जब उठी तो देखा मैं लड़ाई के दरमियान थी। फिर मैं वहाँ से भाग गई। लगता है कि कोई सीक्रेट लवर है तुम्हारा। ऐसी खूबसूरत लड़की से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? फजूल बातें मत करो यार। ठीक है, मुझे सब समझ आ गया है। तुम में कुछ ऐसा है कि कोई भी तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। पहले उस रात वो टैक्सी ड्राइवर और आज वो गुमनाम शख्स। अच्छा बस करो, इस मौजू पर बात मत करो, गुस्सा आ रहा है मुझे। एक काम करते हैं कि सब मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा ठीक है, इधर आइएगा। आ रहा हूँ मैडम। पहले मुझे घर जाके कपड़े बदलने हैं, ठीक है? और उसके बाद डैड के ऑफिस जाके उनसे पैसे भी लेने हैं। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी है। अगर हम ये सोचें कि कैसे होगा, तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सालों से मार्केट में मौजूद हैं। इसीलिए कोई भी हमारे एतबार पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर हम शाहमरान कीमिया को अपना हिस्सेदार बना दें तो यकीन जानिए दोनों ही कंपनीज को बहुत मुनाफा होगा। एक साथ हम और भी ताकतवर बन जाएंगे। कैरिम साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जिया साहब, एक बात तो बहुत वाज़ेह है और वो ये कि ताकत की जरूरत आपको है, हमें नहीं। हर कंपनी खुद को मजबूत करना चाहती है कैरिम साहब, और आपको मालूम है आगे बढ़ने की कोई हद नहीं होती। बदकिस्मती से रिपोर्ट को देखने के बाद आप जितनी मुस्बत सोच नहीं रही मेरी। इसका मतलब आपने हमारी 51% वाली पेशकश कबूल नहीं की। फिलहाल हम 51% को 41% पर ही छोड़ देते हैं। दिवाली के करीब कंपनीज पार्टनर नहीं कस्टमर तलाश करती हैं, और यही बेहतर है। अब आप ये बताइए कि अपनी कंपनी को बेचने के लिए क्या कीमत सोची है? नजमुद्दीन साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे? दरअसल मैं भी कैरिम साहब के सवाल के जवाब का ही मुंतजर हूँ। खुशामदीद अहमद साहिबा। नजमुद्दीन साहब ऑफिस में? जी मैडम, अगर आप कहें तो मैं फोन कर लेती हूँ उन्हें, इत्तला कर देती हूँ कि आप आई। नहीं नहीं, इंतजार कर लूंगी। ठीक है मैडम। एमल साहिबा खुशामदीद। पूरा 1 घंटा इंतजार किया, मैसेज तक का जवाब नहीं दिया तुमने। गुस्सा मत करो, नजमुद्दीन साहब के साथ मीटिंग में था, उनके सामने मैसेज भी नहीं देख पाया। तुम बाद में कॉल कर सकते थे। यकीन करो, निकलते साथ ही कागजात थमा दिए उन्होंने। बिल्कुल मौका नहीं मिला। अभी मेरे पास 2 घंटे बाकी है निकलने में। बात सुनो कैरिन, तुम्हारे सामने कोई पागल लड़की नहीं खड़ी। ये मत भूलना कि इस मुकाम तक तुम मेरी वजह से पहुंचे हो। जवाल मुकद्दर भी बन सकता है तुम्हारा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, इसको तुम्हारे अवन में रख देते हैं कि सर, मेरे अवन में तो जगह नहीं बची। हाँ हाँ, जरूर रख दें सादित आपा। आप फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। वाह, जबरदस्त लग रहा है। लगता है बहुत लजीज होंगे। शुक्रिया। सब पे डालो अच्छी तरह। सर, ये बताओ सब कैसे बैठेंगे? पता नहीं सादित आपा, हर कोई अपनी मर्जी से जगह पर बैठ जाएगा। हम एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है ना? शुक्रान और बिलाल को एक साथ ही बिठाएंगे, दोनों बातें कर लेंगे इसी बहाने। तुम्हें अंदाजा भी है कभी कभी तुम कितना दिल दुखाती हो मेरा? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितना दिल दुखाया है मेरा? इंसान कम से कम मैसेज का जवाब देता है। मैं मीटिंग में हूँ, देर हो जाएगी, ये लिखना भी मुश्किल था। ठीक कह रही हो तुम, मेरी ही गलती है। लेकिन तुम खुद जानती हो कि आज की मीटिंग किस कदर अहम थी।
तुम्हारी बताई हुई तरकीब नाकाम हो सकती थी। मगर हुई तो नहीं ना। तुम अपने शौहर को जानती हो ना, उसे बहुत अच्छा लगा। तुम एक सहीन औरत हो। और ये है हमारा टेरेस। वाह, ये कितना खूबसूरत है यार। गॉड, सो ब्यूटीफुल। जबरदस्त। अरे एमिल भी यही है। फेजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे ही आई थी मैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैरिम। वालेकुम अस्सलाम। सुना था आप अपने बाबा की आंखों का तारा है, आज देखना भी नसीब हो गया। एमएल, क्या हम अंदर चलें? नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट के लिए देर हो जाएगी। बेहतर होगा कि गाड़ी यहाँ छोड़कर टैक्सी पर चली जाओ। ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहती मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज फेजा साहिबा। खुदा हाफिज। तो कैसा लगा? अरे बार बार फोन मत करो, आ जाएगा वकील सर। रेजन को कॉल कर रही हूँ। देखो बेल जा रही है, उठा नहीं रही मेरा फोन। कहाँ है रिजवान? मुझे तो कहा था कि बुक शॉप जा रही हूँ और पता नहीं अभी तक कहाँ है। शायद किसी सहेली के पास रुक गई हो, या फिर किताब ही ढूंढ रही होगी अभी तक। आ जाएगी, आ जाएगी। अब तो आने दो उसको, मैं उसे देख लूंगी। सुबह अम्मी पकड़ने ही वाली थी मुझे, बहुत मुश्किल से जान बची। मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत हो, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। ये बताओ कि मिलोगे कब मुझसे? शरारती। अभी बहुत इंतजार करना होगा। फेजा को जिस तरह देख रहे थे तुम, देखा मैं। फजूल बातें ना करो। मुझे कभी धोखा मत देना, उससे दूर रहोगे तुम। जेलसी? हाँ, जेलस नहीं हो रही मैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तुम्हारे लिए। समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं? मुझे मिस किया तुमने? क्या हो गया तुम्हें? जल्दी गाड़ी चलाओ, फैजा वहां खड़ी है। कैरिम है ना वो? देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो बात है तुम में। ये भी तुम पे फिदा हो गया। वैसे लकी हो तुम फैजा। डैड का एम्प्लॉय है, ये बस अमीर इंसान की बेटी होने का फायदा है। तभी तमाम लड़के तुम पे फिदा हो जाते हैं, सबकी पसंदीदा हो जाती हो तुम। ओह, चलो अब। कैसे हैं आप सब? ओह, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। हिकमत भाई भी साथ आए हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ओह, कितना हसीन मंजर है। मुझे तो अपने बचपन का रमजान याद आ गया। मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ हिकमत भाई, सारा दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बिलाल को देखते ही उसकी माँ की खुशी देखो जरा। कहाँ रह गए थे? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा, यूनिवर्सिटी में टाइम लग गया ज़्यादा। अच्छा, कोई बात
थोड़े देर से आएंगे। इसका मतलब ये कि सारी रात सिर्फ हम लोग होंगे। वाह, बहुत खूब। यार सुनो, बहुत भूख लग रही है। घर पर होगा कुछ खाने के लिए या फिर बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा? पहले हम जाकर देख लेते हैं, अगर कुछ ना हुआ तो पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। ओके। हाँ, याद आया, मुझे कल सर के एग्जीबिशन में जाना है, याद दिला देना। सर को थोड़ा सा मक्खन भी लगा ली। लो बेकर अंकल भी आ गए। हाँ हाँ, ये लो, ये लो। बहुत शुक्रिया बेकर शाबाश अंकल। मेरा बेटा। अम्मी देखी? आइए आइए। खुश आमदीद बेकर अंकल। शुक्रिया, तुम वहीं पर शुक्रिया बैठो, वो बेटा, यहाँ शुक्रिया। बैठ जाएगा। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया। बहुत अच्छा है। क्या खाना खाना शुरू कर दे हम? तुम जानते हो तुम कितने खुशनसीब हो। ये ऐसा मोहल्ला और ये इतने प्यारे लोग। बिल्कुल हिकमत भाई। बेटी, इतनी जल्दी पानी मत भरो, अभी बहुत वक्त बाकी है। जाओ बाकी डिशेस ले आओ। बिलाल बेटा, साथ वाली जगह खाली रखना, वहाँ शुक्रान बैठेगी। ठीक है। तुम तो चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है? ओफो, इन्होंने तो बाहर ही बाजार लगा लिया। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? इफ्तार कर रहे हैं ये लोग। बिलाल? ये बिलाल है ना? ये यहाँ रहता है? लैला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो बिलाल, कैसे हेलो। हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हम बस फैजा के साथ आउटिंग कर रहे थे। क्या कोई खुशी का मौका है? नहीं, बस पूरे मोहल्ले को अफ्तारी करवा रहे हैं। तुम भी बैठ जाओ ना हमारे साथ। पता नहीं, मैं जरा दोस्तों से पूछ लूं। फैजा, यहाँ आना। फैजा, उलकर सेवाल। हेलो। क्या देख रही हैं आप? कैसे हैं आप सब? ये बिलाल के साथ लड़कियां कौन है? शुक्रान, आ जाओ बेटा जल्दी। दोस्तों, बिलाल ने हमें इफ्तार की दावत दी है, ज्वाइन करें? दरअसल हमारा रोजा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या हुआ? कोई मसला नहीं, आइए बैठिए ना। नहीं, शुक्रिया। जल्दी करो, केसर खाना लगाओ। मैं तो बैठूंगी सबके साथ, मुझे भूख लग रही है। भूख तो है। तुम लोगों को भी तो भूख लग रही थी। भूख तो लगी है। आइए बैठिए ना। खुश आमदीद बच्चों। शुक्रिया। खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? कुर्सियाँ यहाँ पर रख दो बेटा इनके लिए। थैंक यू। चलो बेटी बैठ जाओ। बैठ जाओ मेरी बच्ची। आ जाओ बैठ जाओ। जाओ बैठो उधर जाके, जाओ जल्दी। तुम यहाँ पे आ जाओ, सुकून से बैठो। आराम से बैठो बेटा, बैठ जाओ। तुम लोग बिलाल के दोस्त हो बेटा, तो हमारे लिए बिल्कुल मेहमान की तरह हो। कोई काम नहीं होता तुमसे। खुश आमदीद बेटी। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश रहो बेटा। कितना अच्छा इत्तेफाक हो गया ना? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ वक्त ही रह गया है। हे,
हम जगह बदल लें क्या? क्या? जगह बदल लो मुझसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। ये ले। ये लीजिए। आप कुछ खा क्यों नहीं रही? दरअसल मैं हमें चलना होगा यहाँ से। हाँ, पागल हो गया। ये मौका मिला है मुझे, क्या मैं इसे गवाऊंगी? सूप तो बहुत ही मजे का है। बहुत शुक्रिया। सब कुछ कितना अच्छा है, खुली हवा, बहुत सा खाना, कितनी अच्छी लाइफ है। क्या आप सब लोग बिलाल के हमजमात हैं? सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब मुख्तलिफ क्लासेस में हैं। यार ये सब कितना मजेदार है ना, ये भी ट्राई करके देखते हैं। पता है 5 स्टार होटल का खाना भी इस खाने के आगे कुछ नहीं। ये शायद आपका था। ये तो मेरा ब्रेसलेट है, लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ? तो वो तुम थे जिसने मुझे बचाया था। जी कहिए आयशा सुल्तान। जी बस आ रहे हैं, फिक्र मत करें। मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग चल रहे हो? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाना खाना बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया ओके बेटा। बाय। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बिलाल। कोई बात नहीं। स्कूल में मिलते हैं। हाँ जरूर। शाम बखैर। ख्याल से जाना बच्चों। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा ब्रेसलेट, यानी मुझे लड़ाई में बचाने के लिए। कोई बात नहीं फिजा साहिबा। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। शुक्रान, शुक्रान। देखो बेटी, ये तुम गलत कर रही हो। मैदान को खाली छोड़ दोगी क्या? बिलाल की क्या गलती है इस सब में? वो तो उन लड़कियों की हरकत थी। अम्मी प्लीज, मैं सोने जा रही हूँ। बेटा बात सुनो, मेज पर अब सिर्फ हम ही लोग बैठे हैं। चलो आ जाओ, उसके पास बैठ के 2-4 बातें कर लेना। अम्मी, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आपको मालूम है ना मैं बिल्कुल भी चालाक नहीं हूँ, और मेरा तरीका। छोड़ो अपना तरीका शुक्रान। क्या अगर तुम ऐसा करोगी तो बिलाल को खुद अपने हाथों से उन लड़कियों को सौंप दोगी और खुद ऐसे ही बैठी रह जाओगी। बिलाल की मर्जी है, वो जिसे चाहे तरजीह दे। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना। आफरीन है तो मना दिखाओ अपनी, लेकिन याद रखो मैं इसकी इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी। नहीं अम्मी, आप मुदाखलत नहीं करेंगी। आपने वैसे भी तो बिलाल से कहा था ना कि शुक्रान के लिए जगह खाली रखना। हाँ कहा था, तो क्या हो गया? अम्मी कौन कहता है इस तरह?
आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे शर्मिंदगी हो मुझे बाद में। हमें किस बात पे शर्मिंदगी होने लगी? हाँ, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो फिर उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी मैं। सुनो, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। वो जो लड़का था ना बिलाल, ये वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने मुझे घर छोड़ा था। क्या? ये क्या कह रही हो? मेरा बिलाल टैक्सी ड्राइवर? अरे क्या बात है, गरीब, दीनी और टैक्सी ड्राइवर सब कुछ एक साथ। गुर्बत जुर्म है क्या? क्या करे वो हाई स्कूल में था जब उसके वालिद फौत हो गए थे। तब से वो अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। चलो देर से ही सही, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू की। आफरीन है, दिलचस्प इंसान लगता है। और एक बात, उस दिन यूनिवर्सिटी में लड़ाई के दौरान जिसने मुझे बचाया था वो याद है? वो भी बिलाल ही था। क्या वो बिलाल था? मुझे निकलते हुए ब्रेसलेट दिया था उसने। अब ज्यादा हो रहा है यार, ये कहानी तो बिल्कुल नॉवेल जैसी है। लैला, तुम्हारा बिलाल फैजा पे फिदा है क्या? इतना मत थकाओ खुद को बेटा, आराम कर लो, आज तो कोई काम नहीं तुम्हें। अरे मैं ठीक हूँ अम्मी, आज शाम की इफ्तारी ने सारी थकन उतार दी। बिलाल, मेरी बात सुनो, उन लड़कियों से बच के रहना, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। लैला वगैरह की बात कर रही हैं? हाँ, जो भी नाम है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी थी, जो भाई के साथ बैठी थी, बहुत ही प्यारी थी। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? भाड़ में जाए उसकी खूबसूरती। बस बस दूर रहे मेरे बेटे से। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या बुरा है उस लड़की में? अच्छी तो थी इतनी अम्मी। क्यों बोले जा रही हो तुम? या तो पढ़ाई करो या जाके सो जाओ, बहुत देख लिया तुमने टीवी। क्या हो गया अम्मी आपको? आप मुझे जानती नहीं है क्या? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे चांद के टुकड़े, लेकिन उन लड़कियों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं मेरी जान। बहुत ही चालाक लग रही थी मुझे। मेरी प्यारी अम्मी। मेरी जान। फजूल बातें मत करो। बिलाल फैजा को देखेगा भी नहीं, मैं जानती हूँ। और वैसे भी उसको पहले से मैं पसंद करती हूँ। यार सिंपल है, तुम्हारी जगह उसे फैजा पसंद आ गई। यार बस बहुत हो गया है, बस भी करो अब। वैसे भी कोई फायदा नहीं, वो हम जैसे लोग ही नहीं हैं। वो लोग सिर्फ ऐसी लड़की पसंद करेंगे जो हिजाब करती हो और नमाज पढ़ती हो, यानी वो किसी ऐसी को ढूंढकर शादी कर लेगा। ये अफेयर वगैरह उनके लिए गुनाह है। सब कुछ जानते हुए भी उस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो यार? तो और क्या करती मैं? हाँ, अपनी किस्मत आजमाई मैंने, और मेरे ख्याल से उसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है। मेज पर जो सामने लड़की बैठी हुई थी ना, हिजाब वाली, मतलब मारवी? नहीं, मारवी नहीं, दूसरी। बिलाल के साथ बैठने पे मैं घूर घूर के देख रही थी। उसकी शक्ल देखने वाली थी जब बिलाल और फैजा एक दूसरे से बात कर रहे थे। जरूर हमारे जाने के बाद लड़ाई हुई होगी। यानी तुम फैजा को ये कह रही हो कि तुम खूबसूरत हो और अमीर भी हो, लेकिन उसके बावजूद तुम बिलाल को नहीं फंसा सकती? चाहती भी नहीं मैं। इसीलिए तो कहा कि चाहने से भी कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से फैजा ये कर सकती है। मेरा भी ये ख्याल है, वो इसके बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कर ही ना ले ये। मुझे करने की जरूरत क्या है? ज्यादा उड़ो मत फैजा डार्लिंग, बिलाल को हासिल नहीं कर सकती। करने को तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो फिर अपना आशिक बनाकर दिखाओ, हम भी तो देखें जरा। ठीक है, तो इस पर इनाम भी होना चाहिए कोई। ठीक है, 3 महीने में बिलाल को अपना आशिक बनाकर दिखाओ, जो कहोगी ले लेना मुझसे। क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम नाकाम हो जाओगी, है ना? ठीक है, कबूल करती हूँ मैं, वो भी 3 महीने में नहीं, 3 दिन में। ओह क्या बात है लड़की। ठीक है, तुम 3 दिन में बिलाल को अपना आशिक बनाओ। मेरी गाड़ी की चाबियां तुम्हारी। हाँ, अगर तुम ये ना कर पाई, लिहाज नहीं करूंगी और तुम्हारी गाड़ी की चाबी ले लूंगी। तो फिर डील? मुझे मंजूर है।
बहुत शुक्रिया बेगम, हमेशा खुश रहो। मैं ये नजर पहचान गया हूं। क्या पहचाना है? ये नजर कह रही है कि सहरी तक अल्लाह सलामत रखे। उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा लो। तुम्हारी बेटी की आंखों में समंदर बह रहा है। वो क्यों? वजह भी मैं ही बताऊं तुम्हें? इफ्तार में आने वाली उन अजीबो गरीब लड़कियों को नहीं देखा था क्या तुमने? न कोई अदब न लिहाज। ऐसा ना कहो, बहुत गलत बात है। वो मेहमान थे, हर कोई अपना जवाब खुद देगा। तुम भी तो अपनी बेटी के लिए जवाब दे हो। इतने साल तुमने बिलाल का ख्याल रखा, बिल्कुल एक बाप की तरह। खुदा गवाह है वो अच्छा लड़का है, मगर ये मामला बहुत बढ़ चुका है। सही कह रही हो, लेकिन हम लड़की वाले हैं, इसलिए मैं खुलकर नहीं कह सका। बिलाल के मुंह से बात निकलवाना चाहिए मैंने। तो फिर उसने कहा पहले तालीम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद नौकरी की बात करने लगा। वो तो सही बात है। जाहिर है कि उसने इस मौजू पे बात करना मुनासिब ही नहीं समझा। ऐसा तो मुझे नहीं लगा। अब हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। मुझे कुछ नहीं सुनना अब। अगर तुमसे ये मामला नहीं संभल रहा तो अब मैं इस मामले को अपने हाथों में लूंगी। अपनी इकलौती बेटी को इस तरह से मैं मायूस नहीं होने दूंगी। क्या नाम था? बहुत ही मशहूर नॉवेल निगार थे। जर्मन? जॉयस। ये क्या बोले जा रहे हो? बेवकूफ लड़के हो तुम। जॉयस आयरलैंड से है, मेरे ख्याल में जर्मन है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, जॉयस का तो ऑप्शन ही नहीं था कोई, या फिर तुमने किसी ऐसे ऑप्शन पर टिक किया है जो था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने वही सवाल खाली छोड़ दिया। कौन था वो? सिद्धार्थ के नाम से कोई नॉवेल निगार भी था क्या? अगर मुझे पता भी होता तो नहीं बताता, समझी? ये टैक्सी ड्राइवर, मुझे डर लग रहा है, इसे भी सब मालूम हो जाएगा। इस टैक्सी ड्राइवर हाँ। से? हद है वैसे। अगर इस टैक्सी ड्राइवर ने किसी और के सवाल के बारे में बता दिया, फिर अगर इसने बताया तो दूसरे लोग बहुत हंसेंगे इसकी बात सुनकर। क्या हम किसी मुनासिब जगह पर उतर सकते हैं? हमें दरअसल जहाँ जाना था वो जगह गुजर गई है। यहाँ उतर जाइए। ये लीजिए, अपने पैसे काटिए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हारमन हैस है। मैं समझा नहीं। जिन्होंने सितारिया नॉवल लिखा। मेरे ख्याल से नॉवल का सबसे अहम हिस्सा यही है। गोविंदा ने जब अपने दो सिद्धार्था की आंखों में सुकून देखा तो कहा कि शायद तुम्हें तो ये सुकून मिल चुका है, लेकिन मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं। तो सिद्धार्था ने कुछ यूं जवाब दिया, सुकून तुम जिन चीजों में तलाश करते हो उनमें हरगिज नहीं मिलने वाला। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अजीब बात है, इसे तो सब मालूम है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कमाल का बंदा है।